सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। ये जीवन जो शरीर का हमारा जीवन है बहुत कीमती है। अगर हम इसको सही इस्तेमाल करें तो हर इस शरीर के ज़िंदगी के आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में मायूसी नहीं बल्कि खुशियाँ ला सकते हैं। मैं इस समय थोड़े से वचन से आप सभी का, जो भी मुझे देखते हैं, परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा एक छोटी सी वीडियो से। इसमें टॉपिक है सिर्फ क्षमा करना, कि हमें एक दूसरे के लिए क्षमा करना, क्योंकि इस समय एक दूसरे के लिए संयम रखना बहुत मुश्किल हो गया है, शांति रखना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन मसीही जीवन हमें शांति देता है और मैं हमेशा क्षमा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता हूँ, और मसीह जीवन है वो भी क्षमा के लिए प्रेरित ही करता है। इसलिए थोड़ा सा समय लेंगे। इसमें मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 6वां अध्याय और इसकी 14 आयत और 15 आयत, इसमें लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, ज़मीन और आसमान को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा। इस वक्त पिता परमेश्वर तूने जो मुझे मौका दिया कि तेरे वचन से कुछ सीख सकें और पिता परमेश्वर मनन कर सकें। पिता परमेश्वर मुझे इतनी अकल और बुद्धि समझ दे ताकि तेरे वचन से मैं सीख सकूं, समझ सकूं। मेरे दिल को, दिमाग को खोल ताकि मेरी जुबान से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने वाला हो, बल्कि पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता बोलने वाले तुम नहीं, बोलने वाला मैं हूँ। मेरे द्वारा तू बात करो, इन वचनों को समझने की शक्ति दे, अकल और बुद्धि दे पिता परमेश्वर, और जितने लोग भी इस वचन को सुनते हैं उनको भी अकल और बुद्धि समझ दे, और पिता परमेश्वर इस लायक बना ताकि वो इन वचनों को सुनकर अपने स्वभाव को बदल कर वो दूसरों को बदलने में सक्षम हो सके, ताकि इस पृथ्वी पर जो अशांति छाई हुई है वो शांति में बदल सके। पिता परमेश्वर तूने मेरी और जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं उनको सभी को तेरे हाथों में, तेरे संतुलन में सौंपते हैं, मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो बहुत ही अच्छा ये वचन है कि इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। अगर हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा करेंगे, गलतियों को क्षमा करेंगे, तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। इसलिए हमें सबसे पहले जब हम बोलते हैं कि परमेश्वर की ओर ध्यान करते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर क्षमा करेगा, परमेश्वर ये करेगा, परमेश्वर वो करेगा, लेकिन हमें सबसे पहले अपने इंसानी रूप को, इंसानों के साथ अपने भाई बहन रिश्तेदार सभी को क्षमा करने की क्षमता बढ़ानी होगी, अपना संयम सहने की क्षमता बढ़ानी होगी। उसके ज़रिए हम मसीही प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं दूसरे के प्रति। इसमें 15वीं आयत में लिखा है, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसलिए हमारा मसीह जीवन सबसे पहले हमें एक दूसरे के अपराध क्षमा करना सिखाता है। हालेलुया। इसलिए हम बजाय परमेश्वर की ओर ध्यान पहले लगाएं, बल्कि पहले इस चीज़ में ध्यान लगाएं कि हम दूसरे के अपराध क्षमा करें, क्योंकि अगर हम अपराध क्षमा करेंगे हमारा जो दिमागी बोझ, दिल का बोझ है वो हल्का हो जाता है, और उसके बाद जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आराम से ध्यान केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग टेंशन नहीं रहेगा, हमारा बोझ हल्का हो जाएगा। और वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए हम एक दूसरे को क्षमा करें। इसमें यूहन्ना की किताब और उसका 20 अध्याय और उसकी 23 आयत में भी लिखा है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो
जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? हमारे ऊपर, कि जिनके पाप हम क्षमा करेंगे तो हमारे लिए भी रास्ता साफ है, अपने आप साफ है। हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन हमें क्षमता का, संयम का, शांति का स्वभाव बहुत ज़रूरी रखना। और एक वचन मुझे बहुत ही ज़्यादा बात में मुझे याद आता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों 2:5। इसलिए बहुत ज़रूरी। एक वचन और पढ़ूँगा और इसमें कुलूसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 13 आयत, इसमें भी बहुत अच्छा लिखा है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। इसलिए तुम भी करो। इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, गलतियों को क्षमा करें, माफ़ करें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी, ये मसीही स्वभाव के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इसलिए हम परमेश्वर में अगर हैं, मजबूत हैं, तो हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। एक वचन और, यिर्मयाह की किताब और उसका 31 अध्याय और उसकी 34 आयत में अगर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो इसमें लिखा है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि हमारे अंदर ये सहन शक्ति होगी तो हम यहोवा को, परमेश्वर को जान लेंगे। और ऐसे स्वभाव के ज़रिए हम परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। छोटे से बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप भी स्मरण ना करूँगा। इसलिए हमें भी ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे के क्षमा करें। बाइबल कहती है कि अगर कोई परमेश्वर से प्यार करता तो सबसे पहले अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्रेम रखे। अगर वो अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्रेम रखता है तो परमेश्वर से प्रेम रखता है। इसलिए हमें एक दूसरे के प्रति सही भावना, प्रेम की भावना, क्षमा की भावना रखनी है और एक दूसरे को क्षमा करना है। और इस वक्त जो कि बहुत नाजुक समय, हमें बहुत ही संयम और शांति में एक दूसरे के लिए प्रार्थना में याद रखना है, प्रार्थना करते रहना है। आप सभी को इन वचनों से बहुत बहुत आशीष मिले, सभी को इस पवित्र वचन के द्वारा आशीष मिले। आमीन। सभी को जय मसीह।